नमस्कार साथियों, ज्ञान विज्ञान संस्कृत के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे जो मध्यकालीन जो आपकी कला संस्कृति है उसकी, जिसमें हमने गुलाम वंश के कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक तक हमने पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे फिरोज शाह तुगलक। इन्होंने क्या क्या बनाया था। तुगलक इसको भवन निर्माताओं का राजा कहा जाता है। ठीक है, इसने बहुत ज़्यादा भवन बनाए थे। कल इनकी विशेषताओं की हमने चर्चा कर ली थी। लगभग इनकी विशेषता क्योंकि ये आर्थिक रूप से कमजोर थे और आर्थिक रूप से कमजोर के कारण इन्होंने जो जितनी इनके जीवन में इनके भवनों में हमें सादगी मिलती है, सलामी जो स्थापत्य कला मिलती है, तुगलक की ये प्रमुख विशेषता थी। ढलवां दीवारें, खास बात थी इनकी, और इन्हें भवन निर्माताओं का राजा कहा जाता है फिरोज शाह तुगलक को, जिसमें इसने 300 नगर, 1200 बाग, 10 समाधियां बनाई का निर्माण करवाया। फरिश्ता जो है वो ये कहता है कि भवन निर्माण इसका मुख्य व्यसन था। मुख्य व्यसन था भवन निर्माण कार्य कुछ भी कह सकते हो, क्योंकि ये ज्यादातर भवनों और शहरों का तो निर्माण कार्य भी आप लिख सकते हो। कई किताबों में ये आता है, कई में नहीं आता है। फरिश्ता ये बात करता है कि निर्माण कार्य इसका मुख्य, ठीक है। इसने दिल्ली में पांचवें शहर, दिल्ली में 5वें शहर फिरोजाबाद की स्थापना की थी। ये सिरी के उत्तर में स्थित है। ये जो फिरोजाबाद है, ये जो सिरी फोर्ट है उसके उत्तर में स्थित है। इसके अलावा इसने
1359 में जौनपुर नगर की स्थापना करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। जौनपुर नगर जो है 1359 की स्थापना करते हैं। इसके अलावा फतेहाबाद, ये 1359 जरूर ध्यान में रखना। देखो 1359 से आप एक डेट जरूर याद रख सकते हो, 1359 में जौनपुर की स्थापना होती है, 1459 में जोधपुर की होती है, 1559 में उदयपुर की होती है। उदय सिंह करता है, जोधपुर की राव जोधा, रणमल का ये उत्तर होता है। इसकी स्थापना फिरोज करता है। इशार फिरोजा की ये स्थापना करवाता है। इशार फिरोजा की ये स्थापना करवाता है। फिरोजपुर को अंतिम नगर कहते हैं। फिरोजपुर को अंतिम नगर कहते हैं। या अखीनीपुर, अखीरी, अखीरीपुर, एक था आपका तुगलकपुर, और दूसरे का था सालारपुर। कस्बों को आबाद किया था, एक का नाम था तुगलकपुर और एक का नाम था आबादपुर। एक बार आप देख लीजिएगा, ये वन निर्माताओं में से राजा का नगर 1212 और 10 समाधियों का निर्माण इसने करवाया था। फरिश्ता कहता है कि निर्माण कार्य इसका मुख्य क्वेश्चन या नशा था। दिल्ली का 5वां शहर था फिरोजाबाद की स्थापना इसने की 1359 में। ये जौनपुर नगर की स्थापना करता है। 1359 से आपको 3 डेट जरूर ध्यान में रख लेना। 1359 जौनपुर, 1459 जोधपुर और 1559 उदयपुर। उदयपुर की उदय सिंह, जोधा का पुत्र जोधा और जौनपुर की फिरोज। इसके साथ ये फतेहाबाद की स्थापना करता है, इशार फिरोजा की करता है। और ये जो फिरोजाबाद श्री फोर्ट के उत्तर में प्रसिद्ध है, ये फिरोजाबाद जो था इसका अंतिम नगर था और इसे अखीरीपुर भी कहा जाता है। ये 2 कस्बों को ये मुख्य रूप से आबाद करता है। कई कस्बों को था, लेकिन मुख्य रूप से एक तो है आपका तुगलकपुर, एक है सालारपुर। हौज खास,
ये शेर का है, मदरसा था। मदरसा था। और 2 मंजिला था। दो मंजिला था। एक मंजिल पर तो मेहराब है। एक मंजिल पर मेहराब है। दूसरी मंजिल पर शहद लिंटन और शहद का संबंध है। इसके अलावा फिरोज में काली मस्जिद, खिड़की मस्जिद, खिड़की मस्जिद, कुछ ए शिकार महल, कुछ ए शिकार महल, हिसार में गुजरी महल, हरियाणा में है। हिसार में गुजरी महल, ये इसके प्रेम की निशानी थी। ये इसके प्रेम की निशानी थी। फिर एक इसी के काल में आता है खान ए जहां तेलंगानी, इंपॉर्टेंट है। तेलंगानी का मकबरा। इसकी सबसे ज्यादा खास बात यह है कि यह अष्टभुजाकार है। ये खाने जहां था हिंदू से मुसलमान बना था। ये मकबरा जो है यरूशलेम की चरत से सामने तरफ है। ये हिंदू से मुसलमान बना था। यरूशलेम की उमर मस्जिद है, सॉरी ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। कल्ला या कलन मस्जिद, कल्ला या कलन मस्जिद खाने मकबूल, खाने जहां मकबूल ने करवाया था।
खाने जहां मकबूल। शाहजहानाबाद में करवाया था 1375 में। फिर है लाल गुंबद। लाल गुंबद ये चिश्ती सिलसिला के धर्मगुरु कबीरुद्दीन औलिया का मकबरा है। ये नासिरुद्दीन महमूद तुगलक शाह ने इसका निर्माण करवाया था। शाह ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है। खिलजी युगीन स्थापत्य को ये पुनर्जीवित करता है। इससे करता है। इसके अलावा सैयद शासक मुबारक शाह ने मुबारकबाद शहर की स्थापना की थी। ये सैयदों की है, तुगलकपुरा हो गया है। ये अष्टभुजीय है। ये है, थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा इसको। ये शोरगाह है और मदरसा था। ये जो हौज खास था ये 2 मंजिला है। एक मंजिल पे मेहराब थी और एक मंजिल पर लिंटन व शहती का समन्वय था। फिरोज ने काली मस्जिद, खिड़की मस्जिद, कुछ शिकार महल और हरियाणा में दूसरी महल जो कि प्रेम का प्रतीक था। खान जहाँ तेलंगाना ये हिंदू से मुसलमान बना था और इसने इनका जो मकबरा था अपनी पिता की याद में इसने बनाया था। दोनों पहले इसके जो पिता थे वो हिंदू से मुसलमान बन गए थे। उसके पुत्र ने अपने पिता की याद में ये काफ़ी बार ये एग्जाम में यूपीपीसीएस पूछ चुका है, आरपीएससी पूछ चुका है। ओ ये इम्पोर्टेंट आप ध्यान में रखना। ये मकबरा यरूशलेम की जो उमर मस्जिद है इससे साम्यता रखता है।
इसके अलावा कल्ला या कलन जो मस्जिद है वो खान ने जहां मकबूल ने शाहजहानाबाद 1375 में इसका निर्माण करवाया था। लाल गुंबद जो है वो चिश्ती सिलसिला के जो धर्मगुरु है कबीरुद्दीन औलिया का मकबरा है। इसका निर्माण नासिरुद्दीन तुगलक शाह ने करवाया था। खिलजी युगीन स्थापत्य को ये पुनर्जीवित करता है। सैयद शासक मुबारक शाह भी मुबारकबाद शहर की स्थापना करता है। ये भी अष्टभुजीय माना जाता है। इसमें कोई मस्जिद होती है पर अष्टभुजीय है। अब बात करते हैं शहीदों की। ये इतनी सी एक बात है, मुबारक शाह इतना आपको ध्यान रखना है। लोधी लोधी स्थापत्य की विशेषता है। इन्होंने दोहरे गुंबद का विकास किया था। दोहरे गुंबद का विकास किया। पर्सी ब्राउन जो है, ये मैंने कल भी बताया था, ब्राउन महोदय ने सैयद और लोधी काल को मकबरों का काल बताया है। मकबरे उद्यानों के बीच बनाते थे। सिकंदर लोदी का मकबरा इसमें भी दोहरे गुंबद का प्रयोग किया गया है। ये अष्टकोणीय है। और 1518 में निर्मित हुआ था। मोट मस्जिद, इसी के काल में एक मोट मस्जिद बनी थी। मियां बुआ ने, इसका जो वजीर था, पंद्रह सौ 5 में बनाई गई थी। दिल्ली में है। मोट मस्जिद के पास, इसके पास है ना, तीन गुंबद का निर्माण किया गया।
दादी का गुंबद, कोली का गुंबद, गुंबद। शहर था एक सिकंदरा, सिकंदर लोदी ने बसाया था। सिकंदर लोदी इसको बसाता है, निर्माण सिकंदर लोदी करवाता है, लेकिन अकबर ने इसका नाम बदलकर बहिस्ताबाद कर दिया था। बहिस्ताबाद कर दिया। इसकी जो तुलना है वो स्पेन का एक अलमारा से की है। इसमें 5 फुट के मेहराबदार प्रवेश द्वार है। द्वार है। इसके बाद में हम देखेंगे, देखो लोदियों की जो विशेषता है, एक विशेषता और आप देख लीजिएगा, ये ऊंचे चबूतरे पर बनते थे। और वर्गाकार व अष्टभुजाकार का बनते थे। या देखिएगा लोदियों की स्थापत्य जो है इसमें दोहरे गुंबद का इन्होंने विकास किया था, ऊंचे चबूतरे पर बनते थे और वर्गाकार और अष्टभुजाकार। पश्चिम ब्राह्मण जो महोदय है ये कहता है कि सैयद और लोदी काल जो है वो मकबरों का काल इन्होंने बताया है। मकबरे उद्यानों के बीच बनते थे, जो भी मकबरे थे वो बगीचों के बीच में बनते थे। सिकंदर लोदी का मकबरा जो था वो अष्टकोणीय था, 1518 में निर्मित हुआ था और ये दोहरे गुंबद का इसमें प्रयोग किया गया था। एक थी मोट मस्जिद, इसका वजीर था मियां बुआ, वो 1505 में दिल्ली में करता है और इसकी जो तुलना है वो स्पेन के अलमारा से की है। इसमें 5 मेहराबदार प्रवेश द्वार है और इसके पास ये 3 गुंबद का निर्माण किया गया था। दादी का गुंबद, कोली का गुंबद, सिकंदर लोदी ने सिकंदरा का निर्माण करवाया था। अकबर के काल में अकबर ने इसका नाम बदल देता है और बहिस्ताबाद कर दिया था। ये था। इसके बाद में एक छोटा सा वीडियो प्रांतीय जो व्यवस्था है उस पर हम बनाएंगे और फिर जो विजयनगर की जो स्थापत्य कला है उस पर, और मुगलों की जो है वो मुगलों में हम पढ़ लेंगे। इसी के साथ अपनी जो कला स्थापत्य जो है वो स्थापत्य वाला जो पार्ट है वो पूरा हो जाएगा। तब तक के लिए